पाठ 4 मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। बच्चों, मैं हूँ ध्यानचंद। मैं हॉकी खेलता हूँ। इससे मुझे विशेष लगाव है। आइए चलें मेरी हॉकी यात्रा की शुरुआती दौर में। सन 1933 में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मैच चल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की बार बार विफल कोशिश करते। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। अतः मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। कुछ ही देर के बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी थोड़ी ही देर में बहुत घबराने लगा तथा मैच में केवल मुझे ही देखता रहा कि कब मैं उसके सिर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने देखते ही देखते 6 गोल कर दिए। मैच के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाकर कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। वो खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो ये था मेरे बदला लेने का ढंग। वास्तव में बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर कर मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस लगन, साधना और खेल भावना, यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। धीरे धीरे मेरे खेल में निखार आता गया और मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोगों ने मेरे हॉकी खेल को देखकर मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मैं प्रयास करता था कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दूं, ताकि वो भी गोल कर सके। अपनी इसी खेल भावना के बलबूते मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से ये पूछा था कि ये खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वो जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं हिटलर ने अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की होती है। ध्यानचंद।